Hello and welcome back to Father and Son Cricket Talk, a YouTube channel where we discuss everything related to Indian cricket. और आज हम आए हैं वापस वर्ल्ड कप T20 के बारे में बात करने के लिए। और ये टूर्नामेंट अभी जा रहा है क्लाइमैक्स की तरफ। देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द स्केरियस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इज हम साउथ अफ्रीका से हार गए। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद से जो हुआ है उसने तो और ज्यादा सस्पेंस बढ़ा दिया टूर्नामेंट के अंदर। तब से लेके अब तक हुआ क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होने वाली है, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट ऑल्सो बिफोर वी डू दैट, वी वांट टू डिस्कस व्हाट हैज हैपेंड इन द अदर ग्रुप विच हैड श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। उधर भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। श्रीलंका हैज बिन एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। आज ही उनका एक मैच कंक्लूड होके हटा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो तो हो गए वर्ल्ड कप से बाहर। इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड हैव क्वालिफाइड। एंड अब अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है तो अगला मैच जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में है उसको तो बहुत ज्यादा क्रूशल माना जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान को श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। मुश्किल है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑल बट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। हमारे ग्रुप के बारे में पापा आप बताएं, क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसे है ना, लुब 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 हो रही है मेरे को तो। हमारे ग्रुप का तो मैच इंडिया का मैच शुरू होने से पहले ही जैसे हमने डिस्कस भी किया था पहले पिछले ग्रुप में भी मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में भी कि डिफिकल्ट हो जाएगा। और अभी अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को आज हरा दिया इंडिया के मैच से पहले तो इंडिया भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह बाहर हो जाएगी। ओके। मैच शुरू होने से बिकॉज पहले ही। मैच शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाएगी। मतलब फिर वो आ जाएगा कि इंडिया को 250 रन बनाने पड़ेंगे, फिर जिम्बाब्वे को 100 रन पे आउट करना पड़ेगा। एंड लास्ट मैच में भी इंडिया को 250 बनाने पड़ेंगे, वेस्ट इंडीज को 150 पे आउट करना पड़ेगा। एंड ऑल दोज थिंग्स विल कम इनटू प्ले, है हम्म। ना। इफ वेस्ट इंडीज डिफीट्स साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, है ना। So there will be lot of ifs and buts, lot of ifs and buts. Because if West Indies defeats South Africa, so West Indies has already defeated Zimbabwe. So West Indies will be 4 points. हम्म। West Indies will be 4 points. राइट। Okay. Uh, so वेरी वेरी अनलाइकली कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे। नहीं नहीं, West Indies will already be 4 points. हम्म। Now South Africa has already defeated us. हम्म। South Africa will 99% defeat Zimbabwe. हम्म। So South Africa will also be on 4 points. राइट। So that if India defeats Zimbabwe and India defeats West Indies, India will also be on 4 points. हम्म। फिर रन रेट की बात आ जाएगी। रन रेट में हमारा जो पहला मैच में हम बुरी तरह पिटे हैं वो हाँ। मैच हमें लेके मर जाएगा। राइट। और वेस्ट इंडीज ने जो जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह हराया, तो वेस्ट इंडीज का रन रेट भी +5 है मेरे ख्याल। और साउथ अफ्रीका का रन रेट +3 है और हम्म। हम -3 हैं। राइट। सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रन रेट वाला सिस्टम रन में रेट पर क्वालिफाई करने पे तो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं होगा पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाईली इम्प्रोबेबल हो जाएगा। हाँ जी। और अगर आज साउथ अफ्रीका जीत जाती है देन हम्म। फिर कुछ नहीं है, फिर इंडिया को सिर्फ जिम्बाब्वे को हराना है और वेस्ट इंडीज को हराना है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर Virtually from this point forward, every game is a knockout for Team India. जाएगी। नॉकआउट तो बात की बात है, पहले पहले वाला मैच वो हाँ, कि जीत। मतलब अब एक तो पहले दुआ मांगनी पड़ेगी, प्रणाम करना पड़ेगा। हाँ, बोले सब लोग पहले तो साउथ अफ्रीका की साइड में बैठेंगे कि भाई साउथ अफ्रीका को जीते। इनवेरिएबली अगर ये नॉर्मल मैच होता तो हाफ ऑफ द इंडिया वुड हैव बीन प्रेइंग द वेस्ट इंडीज जीते, क्योंकि वेस्ट इंडीज को लोग लाइक करते हैं, हाँ। है ना। फैन फॉलोइंग तो है उनके प्लेयर्स की। मैं खुद वेस्ट इंडीज का फैन हूँ। हाँ। मतलब इन नॉर्मल मैच वेस्ट इंडीज किसी के साथ भी खेल रही हो इंडिया के अलावा तो मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज जीते। हाँ, अंदर से ऐसे ही सपोर्ट का मन करता है हाँ, कि यार ये एकदम वो बंदे बढ़िया है। सपोर्ट अंदर से सपोर्ट आती है कि वेस्ट इंडीज जीते। पर हाँ। आज मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका जीते भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट इज द सिनेरियो।
है ना। हम्म। और दूसरा, आज सुबह भी वाला मैच भी मैंने पूरा देखा है, इंग्लैंड वर्सेस अपना, नो, पाकिस्तान। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैंने तो ट्वीट भी किया था, है ना, हम्म। कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बुरी हालत थी न्यूजीलैंड की, एंड आई वाज थिंकिंग कि न्यूजीलैंड गई, हम्म। न्यूजीलैंड गई। हम्म। वो एक तो पहले पहले मेरे को ये समझ नहीं आया था सुबह ही कि उसने टॉस जीत के उनको बैटिंग क्यों दे दी, अगर स्पिनिंग ट्रैक है। राइट। ये तो टॉस और जीत ही के टूटेगी बैटिंग, विकेट। हाँ, टॉस जीत के बैटिंग, मेरे को वो याद आया, फिर आप लोगों को तो नहीं पता होगा। इट वाज 83, 87, एंड 87 के बाद 91, 92, 96 वर्ल्ड कप। हम्म। 96 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। हम्म। मैच वाज ऑन ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन में जो था। है ना। ईडन गार्डन पे मैच था, और हम लोग टॉस जीते, और अजरुद्दीन जी ने बोला इनको, श्रीलंका को, कि आप बैट फर्स्ट करो, राइट। है ना, आप बैटिंग करो, आप बैटिंग करो। तो उन्होंने 250, पौने 300, 250 लगाए थे मेरे ख्याल बोर्ड पे, और हम्म। अरविंदा डी सिल्वा ने अच्छी इनिंग खेली, 250 बोर्ड पे लगाए। उसके बाद हम भी अच्छा खेल रहे थे, जब तक तेंदुलकर खड़ा था तब तक तो हमें लगा जीते, जैसे ही तेंदुलकर गया, ऐसे डीमन सेट हुए कि कोई कोई पीछे से डंडा दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है, और उसके बाद तो क्राउड ने पत्थर मार मार के टीम को भगा दिया, और सेमीफाइनल हम हार गए। वो तो बहुत फेमस लॉस थी वो तो। हाँ, तो उसके आज ऊपर वैसा बहुत ही ज्यादा काम एलिगेशंस भी तो लगे थे मैच फिक्सिंग के। नहीं, वो नहीं है, पर वैसे वैसा ही मैच आज श्रीलंका के साथ हुआ। हम्म। श्रीलंका ने टॉस जीती थी, दे कुड हैव बैटेड, स्कोर्ड 140, 150, एंड उसके बाद आराम से वो जीत जाते, हम्म। ये आराम से वो जीत जाते। चलो वो बात अलग है, फिर भी श्रीलंका ने बहुत अच्छी बॉलिंग शुरू की, उनके स्पिनर्स वर ऑल ओवर द न्यूजीलैंडर्स, है ना, टिल 16th ओवर, मतलब एवरीथिंग वाज इन देयर कंट्रोल, 16th ओवर तक हर चीज उनके कंट्रोल में थी। तो एज पर मी, तब तक उनका वो बॉलर है तीक्ष्णा, तीक्ष्णा महीशा ने तीक्ष्ण। तीनों, हैं, महीशा तीक्ष्ण। महेशा तीक्ष्णा, शायद 3 ओवर में 8 या 9 रन दिए थे, और उसका चौथा ओवर बचा था। हम्म। तो मेरा क्रिकेटिंग ब्रेन बोल रहा था कि 17th ओवर तीक्ष्णा को दे दो, हम्म। क्योंकि उनकी लास्ट विकेट बची हुई है। सेनेटर, और वो नया लड़का आया मैकॉन्ची, वो हम्म। 34 साल की उम्र में डेब्यू किया है, मतलब वर्ल्ड कप डेब्यू किया, पर वो, हाँ, मैकॉन्ची बचा था, और सेनेटर था, कि आप तीक्ष्णा को ओवर दे दो, और तीक्ष्णा अगर अपनी नॉर्मल स्पिन करेगा, तो इनवेरेबली इनमें से कोई विकेट गिर जाएगी, और 120, 122 पे ये निपट जाएंगे, राइट। है ना। हम्म। पर उन्होंने ऑन द कॉन्ट्रेरी अपने मीडियम पेसर को बॉल दे दिया। वो बात अलग है कि मीडियम पेसर ने भी तब तक अच्छा ओवर किए हुए थे, 2 विकेटें मारी थी, पर हम्म। जैसे मीडियम पेसर को बॉल दिया तो पहली बॉल में छक्का खा लिया, और उसके बाद वो 4 ओवरों में उन्होंने 60-70 रन बना दिए, 160, 165 रन बना के उन्होंने बोल्ड पे लगा दिए। तो विच वाज इन माय ओपिनियन, जैसे विकेट टर्न कर रही थी, 20 ओवर पार था। हम्म। और उसके बाद तो पहली बॉल मैट हेनरी की वो जैफा, पश्चिम निशांका का पहली बॉल पे उसने डंडा निकाल दिया, उसके हम्म। बाद तो कुछ बचा ही नहीं था मैच में। बैटिंग उन्होंने इनकी हमने तो, पहले ही डिस्कस अरे की थी, उन्होंने थोड़ी सी उन्होंने डिटेल्स। सांस, रचिन रविंद्रा ने 4 विकेट मार दिए। तो उन्होंने सांस ही नहीं आने दी। तो ऐसे श्रीलंका तो बाहर हो गई, हम्म। श्रीलंका बाहर हो गई। अब श्रीलंका बाहर हुई है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान भी बाहर हो गई राइट। है ना। जैसे तूने पहले बोल ही दिया कि अगर श्रीलंका को, मतलब अगर पाकिस्तान को अब सेमीफाइनल खेलना है, तो न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से बुरी तरह हारना पड़ेगा, फिर हम्म। पाकिस्तान को श्रीलंका को बुरी तरह हराना पड़ेगा, और श्रीलंका इज ऑलरेडी वुंडेड टाइगर। हम्म। तो वो अब हारेगी तो क्या, पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को रगड़ के जाएगी जाते हुए, क्योंकि क्योंकि उनको वो तो वैसे ही दुखी हो रखे होंगे, साला पब्लिक हाँ। सारी मार रही है, जाते जाते पब्लिक को कुछ तो दो टाइप्स। राइट, राइट, तो राइट। इनवेरेबली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए, इंग्लैंड तो हो ही चुकी है, हम्म। न्यूजीलैंड भी हो चुकी है। तो 2 क्वालिफिकेशन उधर से आ गई है ना। हम्म। इधर वाली टीम, आज पता चलेगा कौन क्या करेगा, है ना। अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हो जाएगी, फिर बच जाएगा इंडिया और वेस्ट इंडीज में से किसने क्वालिफाई करना।
राइट। वो लास्ट इंडिया वेस्ट इंडीज वाले मैच तक जाके पता चलेगा। अनटिल अनलेस जिम्बाब्वे ने हरा दे इंडिया को, वो तो मेरे को लगता नहीं होना चाहिए। वो तो होना तो नहीं चाहिए। है ना, वो होना नहीं चाहिए। और फिर उसके अलावा जो इंडिया का आज कल मैच है, हम्म। उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग चेंजेस, कि संजू सैमसन शुड ओपन दैट, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो तीनों खब्बू है वो प्रश्न, उसके कारण दिक्कत तो हो ही रही है। हम्म। तो संजू विल कम इन, है ना, as it is, he had left the team, Rinku, because his father was serious and all that stuff, हम्म। but he has come back, है ना, but still he will be out of team, what I think, है ना, हम्म। he will be out of team, and Sanju will play, and if Abhishek also plays, Ishan Kishan also plays, then ठीक है, then he goes from, Rinku goes out, and हम्म। rest everybody एक एक नीचे सेटल हो जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स है ना, वॉशिंगटन सुंदर की हाँ, वो जगह वो हो जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप बापू को इसको ले आओ। लेके आ जाओ, अपना अक्षर पटेल को लेके आ जाओ। राइट। और अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो है कुछ करना है, तो फिर वही है, अर्शदीप को बेचारे को बाहर बिठा के उसकी जगह कुलदीप यादव को खिलाओ। तो फिर हम्म। अपना बुमराह और हार्दिक से बॉलिंग अटैक ओपन करा के, देन यू विल हैव थ्री स्पिनर्स। राइट एंड देन शिवम दुबे, अगर आपको ओवर हाँ, डलवाना है मतलब बीच में तुम तो वो भी आएगा। आपके पास तीन स्पिनर हो ही जाएंगे, और हम्म। छठा बॉलर फिर आपके पास, हाँ। दुबे साहब। हाँ, दुबे साहब तो है ही, है ना? पर उसके बाद फिर तीन स्पिनर होंगे आपके पास, तीन क्यों, चार स्पिनर हो जाएंगे फिर आपके पास। राइट। दुबे साहब इज योर सेवंथ बॉलर, राइट। राइट। है ना, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एंड अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, तीन स्पिनर तो ये हो गए आपके पास ना। तो बुमराह पांड्या। बुमराह और पांड्या पांच हो गए। तो हम्म। फिर छठा हो जाएगा ये अपना, छठा हो जाएगा दुबे जी। दुबे छठा हो जाएगा, देन तिलक भी बॉल डाल लेगा। हाँ तिलक भी डाल तिलक लेता बॉल है, कहीं डाल अगर लेगा, जरूरत पड़ी देन अभिषेक शर्मा एक आधा डाले। अभिषेक शर्मा एक आधा ओवर डाल लेगा, तो आपका काम हो जाएगा, अगर आपने वैसे ही स्पिनिंग ट्रैक से खेलना राइट। राइट। है ना। सो दैट इज हाउ इट इज। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारोज रिजल्ट्स। उम्मीद करते हैं साउथ अफ्रीका हरा दे वेस्ट इंडीज को। और हाँ, उतना तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में है हम उम्मीद करते हैं इंडिया वाले अपनी परफॉर्मेंसेस पे खरे उतरें और आज उनके अंदर का भी खून खोले, है ना। हाँ, कुछ तो करेंगे, कुछ तो कुछ तो करने को है करें। ना, कुछ तो करेंगे ही। They've got their backs against the walls. Now is the जैसे, perfect time to bounce back. हम्म, And अब यहाँ से उम्मीद करते हैं they win all their games and everything else goes in favor of Team India. But again, we'll make another video as soon as the results of those matches conclude. So here's hoping for the best for Team India and hoping for the best for Team South Africa as well. and before we end the video, I just want to say that last video we discussed Ranji final, J&K versus Karnataka. Yes, yes, So yes. Do you have any update on that? J&K is, I think, is batting the Karnataka team out of the, from last 3 days they're batting, है ना, Hmm. तो मोस्टली फर्स्ट विनर हो सकते हैं J&K रणजी के। That will be amazing news. हाँ, तो J&K पहली बार रणजी जीत सकती है, क्योंकि वहां पे भी सिचुएशन बहुत हीट अप हो रही है। हाँ। हाँ, चलो, we'll keep an eye out for that as well. तो या, उसकी भी अपडेट्स आप लोगों को देंगे. We'll tell you who the winner of the Ranji Trophy ends up being. But until next time, this is son and father signing off. See you guys tomorrow. बाय बाय।